हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी होंगे एकदम मस्त बिंदास झकास। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका गुरु अनिल शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का एमसीसी लाइव पर। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं, मैं लेकर आया हूं मेरे जूनियर चैंपियन के लिए। जूनियर चैंपियन सर, हाँ जी। काफी बच्चों को कभी कभी कैश बुक बनाते वक्त बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो हैंडल नहीं कर पाते कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो हम आज उसी बैंकिंग ट्रांजेक्शन को बड़ी आसानी से समझने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की, चलते हैं अकाउंट्स की अमेजिंग दुनिया में और बनाते हैं इसे बड़ा ही आसान। तो देखो, अपना जो टॉपिक है बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स इन अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैश डिपॉजिटेड एंड विड्रॉवल। कैश डिपॉजिटेड एंड विड्रॉवल यानी कैश अगर हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया और कैश हमने बैंक से निकाला, उसके लिए क्या करते हैं। तो देखो, बिल्कुल हम डायग्राम वाले तरीके से अपन अपने सफर को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बैंक है, ये हमारा बैंक है। सर हमारा बैंक यानी हमारा बैंक में, जिस बैंक में हमारा अकाउंट है, हम मान लेते हैं HDFC। HDFC में हमारा बैंक अकाउंट है। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया। तो देखो, बड़ी आसानी से एंट्री बना लेते हैं, बड़ी आसानी से एंट्री बना लेते हैं। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया। तो देखो, अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो देखो, हमारा कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और हमारे बैंक में बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैश डिक्रीज हो रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। और बेटा, कैश एसेट्स है, एसेट्स अगर डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और अगर एसेट्स बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बताओ, अगर हम हमारे बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाएंगे तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी ट्रांजेक्शन नंबर 1। ट्रांजेक्शन नंबर 1 ये हमने सीखा जब हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया हो। देखो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कैश डिपॉजिटेड हमने सीख लिया। एंड विड्रॉवल यानी अगर हमने बैंक से पैसा निकाला हो, तो हमने जब बैंक से पैसा निकाला हो तो सर क्या एंट्री होने वाली है। चलो जी, डायग्राम वाले तरीके से समझ लो, डायग्राम वाले तरीके से समझ लो। ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बैंक है। तो जब हमने हमारे बैंक से, हमने हमारे बैंक से पैसा विड्रॉवल किया हो, जब हमने हमारे बैंक से पैसा विड्रॉवल किया हो, तो देखो कैश तो क्या होता है, बढ़ता है। और बैंक बैलेंस क्या होता है, कम होता है। तो सर जर्नल एंट्री क्या पास आउट हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। बड़ी आसान एंट्री है। और आपको ध्यान हो तो कैश बुक में दोनों साइड लिखने के कारण इन दोनों एंट्रीज को हम कौन सी एंट्री बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री भी बोलते हैं। तो देखो, हमने यहां पर कैश डिपॉजिटेड एंड विड्रॉल के बारे में बात करी। तो देखो, जब हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाया है तो एंट्री क्या बन रही है हमारी, सर एंट्री बन रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया हो, अगर हमने पैसा बैंक से विड्रॉ किया है तो एंट्री क्या बन रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं हैंडलिंग चेक्स एंड ड्राफ्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। काफी बच्चों को इस पॉइंट में बहुत ज्यादा डाउट आता है। चलो डायग्राम वाले तरीके से सीखते हैं, डायग्राम वाले तरीके से सीखते हैं। एंट्री नंबर थर्ड को, एंट्री नंबर थर्ड को, हमारा ये बिजनेस है, हमारा यह बिजनेस है, और ये हमारा बैंक है।
ये हमारा बैंक है जहां हमने अकाउंट ओपन करवा रखा है। ये हमारा डेटर्स है। कौन है जी? डेटर्स। सर डेटर्स तो वही होता है ना जिनको हम उधार में माल बेचते हैं, सर्विस देते हैं, वो डेटर्स होते हैं। हाँ जी। तो देखो हमारे डेटर्स से हमें चेक मिला, हमारे डेटर्स से हमें चेक मिला। देखो ये हमारे डेटर्स से हमें चेक रिसीव्ड हो रहा है, ये चेक रिसीव्ड, और ये चेक हम मान लेते हैं 16 ऑफ जुलाई 2022 को रिसीव्ड हो रहा है। आज हमें चेक रिसीव हो रहा है मान लो 5000 का, और इस चेक को हम आज के आज ही बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। इस चेक को हम आज के आज ही बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं। कहने का मतलब 16 तारीख को हमें चेक मिला और 16 को ही हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो देखो 16 को ही हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो हम इस सिचुएशन में क्या कह सकते हैं कि हम यहां पर देखो इस सिचुएशन में क्या कह सकते हैं, हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और हमारा डेटर्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, डेटर्स कम हो रहा है। तो हम यहां जर्नल एंट्री क्या बना सकते हैं? सर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब देखो इस पे एक और केस स्टडी बनती है, इसमें एक और केस स्टडी बनती है। देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा क्या है? बिजनेस है। ये हमारा डेटर्स है, ये हमारा डेटर्स है। कुछ भी नाम रख लो इसका, ये हमारा डेटर्स है और ये हमारा बैंक है। ये हमारा क्या है? बैंक है। ये हमारा बैंक हो गया जी। हमारे डेटर्स ने हमें मान लो फॉर एग्जांपल चेक दिया 16 तारीख को, हमने ऊपर भी एग्जांपल यही माना है, 16 जुलाई को मान लो हमें चेक देता और उस चेक को हमने 16 को डिपॉजिट नहीं करवाया, उस चेक को हमने 16 को डिपॉजिट नहीं करवाया बैंक में, तो ऐसी कंडीशंस में, ऐसी कंडीशन में हम इसे चेक इन हैंड मानेंगे। क्या मानेंगे? चेक इन हैंड। और हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है, काफी टीचर क्या करते हैं, इसे चेक इन हैंड ना मान के कभी कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता है आप इसे कैश भी ट्रीट कर सकते हैं, लिखा हुआ है तब। लेकिन मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ आ जाता है कि चेक जो डिपॉजिट नहीं करवा रहे उसे आप कैश की तरह ट्रीट कर लो। तो फिर ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में हमें इसे लिखना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्या लिखना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अब देखो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस चेक को, जो अभी अभी मैं यहां पर समझा कर आ रहा हूं ना, ये वाला, ये ग्रीन कलर वाली सिनेरियो, इसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर इस चेक को मैंने अब फ्यूचर में कभी भी बैंक में डिपॉजिट करवाया, जैसे 17 ऑफ जुलाई, 18 ऑफ जुलाई, 19 जुलाई, XYZ किसी भी जुलाई को आप मान लो, कुल मिला के 16 के बाद में कोई भी अदर डेट को मैंने मान लो उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कराया। जैसे मैं यहां पर डायग्राम ले लेता हूं, मैं यहां पर डायग्राम ले लेता हूं। देखो हमारे पास में कब आया था चेक? सर 16 को आया था, ये लो जी 16 को आ गया था। फिर सर हमने इसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया था, लेकिन अब है ना 16 तो चली गई, अब 16 तो चली गई, अब हम उसे बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं मान लो सर 17 को, 18 को, 19 को, 20 को, अदर किसी भी अदर डे को। तो सर अब क्या एंट्री करेंगे? तो देखो अब बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना। हमने किसको बढ़ाया था? सर चेक इन हैंड को बढ़ाया था। हमने किसको बढ़ाया था? कैश को बढ़ाया था। तो हम क्या करें ऐसी सिचुएशन में? ऐसी सिचुएशन में हमने अगर चेक इन हैंड माना था
तो चेक इन हैंड को हम क्या कर दें, कम कर दें, और हम बैंक बैलेंस को क्या कर दें, बढ़ा दें। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। और अगर हमने कैश माना था, जैसे कैश तो आपको लेकिन तभी मानना है जब क्वेश्चन बोल दे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन ये एंट्री तब ही करना जब क्वेश्चन कहे कि आप चेक इन हैंड को कैश मान सकते हैं, तो हमने मान लिया। लेकिन उस चेक को जब भी फ्यूचर में हम डिपॉजिट कराएंगे तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये देखो हमारा जो हमारे जो नोट्स हैं उसके अंदर यही तो लिखा हुआ है, हैंडलिंग चेक एंड ड्राफ्ट। तो देखो जब हमारे पास में चेक आया हो और उसको हमने साथ के साथ बैंक में डिपॉजिट करा दिया हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। और अगर चेक को हमने हमारे पास ही रख लिया हो तो एंट्री क्या हो जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। नेक्स्ट, फिर उसको हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया हो, उस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट कराया, जैसे हमने 17 को कराया था, 18 को कराया था, 19 को कराया था, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। और हम अगर कैश मान के ट्रीट कर रहे हैं, मैंने यहाँ नोट्स में लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाए कि आप चेक इन हैंड को कैश की तरह ट्रीट कर सकते हैं तो फिर उस कंडीशन में आपको कैश मानना है उसे। तो ये लीजिए, ये एंट्री हो गई। अब आगे अगर अपन बात करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डायरेक्ट डिपॉजिट एंड डिसोनर्ड चेक। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना, डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट्स में समझ लो। ये हमारा डेटर्स है, ये हमारा क्या है, डेटर्स है, ये हमारा क्या है, बिजनेस है, और ये हमारा बैंक है, ये हमारा बैंक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो डेटर से जो चेक आया था हमने बैंक में क्या करा दिया, डिपॉजिट करा दिया, डिपॉजिट करा दिया, या डायरेक्ट कस्टमर ने भी चेक हमारे नाम से कहां पर डिपॉजिट करा दिया था, बैंक में डिपॉजिट करा दिया था, या डेटर्स ने हमें चेक दिया था फिर हमने 2-3 दिन तक बैंक में नहीं भेजा, फिर हमने बैंक में भेज दिया, तो वो चेक भी कहां पर जमा करा दिया, बैंक में जमा करा दिया। लेकिन मान लो किसी भी कारणवश वो चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, हमारे बैंक में पैसा नहीं आया, तो सर ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। देखो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से समझना। बताओ, वो हमारा डेटर्स था, जब उसने हमें चेक दे दिया था तो हमने उसको कम कर दिया था, लेकिन यार अब वो तो कैंसिल हो गया, तो क्या उसे हम वापस डेटर्स बना दे, यानी क्या उसे हम वापस एसेट्स बना दे। सोचो एक बार दिमाग से, यार उसको हम वापस डेटर्स बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने उसे कहीं ना कहीं कम कर दिया था जब उससे हमें चेक मिल गया था, तो हम उसे फिर से डेटर्स बना देंगे। तो फिर से अगर हम डेटर्स बना देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट। और हमने जब चेक आया था, देखो हमने अभी पिछली वाली केस स्टडी में देखो बैंक बैलेंस को बढ़ाया था, बैंक इस वाली केस स्टडी में देखो बैंक बैलेंस को बढ़ाया था, लेकिन ये चेक अब बाउंस हो गया, यानी एक्चुअल में पैसा आया ही नहीं। तो अब क्या किया जाए, जो बैंक बैलेंस हमने बढ़ाया था उस बैंक बैलेंस को हम फिर से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो जब भी कोई चेक जो बैंक में हमने डिपॉजिट करा दिया अगर वो डिसऑनर हो जाए तो हम एंट्री क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट यानी टू डेटर्स अकाउंट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें चेक रिसीव्ड विथ डिस्काउंट, चेक रिसीव्ड विथ डिस्काउंट, हमें किसी कस्टमर से चेक मिला, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ही बना लेता हूं, ये हमारा कोई कस्टमर है, डेटर्स है, इससे हम मांगते हैं 10,000 रुपए। कितने रुपए मांगते हैं, 10,000। हमने इसको कह दिया भाई तू तो 9,000 रुपए का चेक बना के दे दे, तेरा हिसाब खत्म, तेरा हिसाब खत्म, जैसे बिजनेस और बैंक। तो इसने हमें क्या करा, 9,000 रुपए का फुल सेटलमेंट में चेक दे दिया। ये देखो 9,000 रुपए का फुल सेटलमेंट में चेक दे दिया
और मान लेते हैं इस चेक को हमने आज की आज ही बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो हम जर्नल एंट्री क्या कर देंगे इस सिचुएशन में? सर बैंक अकाउंट डेबिट 9900, सर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू डेटर्स अकाउंट कितने रुपए, सॉरी 1000 रुपीज टू डेटर्स अकाउंट कितने रुपए, 10,000 रुपीज, कितने रुपए 10,000 रुपीज। ये एंट्री कर दी, ये लीजिए, यही तो कहना चाह रहा है, चेक रिसीव्ड विद डिस्काउंट। अब देखो सेम, जब इसके आगे अपन बढ़े तो इसके आगे एक और एंट्री गिवन है, इसके आगे एक और एंट्री गिवन है। अगर ये चेक जो हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया था, अगर वो चेक क्या हो जाए सर, डिसोनर हो जाए, तो देखो इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री, जस्ट रिवर्स एंट्री, बैंक बैलेंस को फिर से कम कर देंगे, डिस्काउंट को कैंसिल कर देंगे और डेटर्स को फिर से डेटर्स बना देंगे, जो हमने कम किया था उसको वापस बढ़ा देंगे। नेक्स्ट, पेमेंट्स एंड एक्सपेंसेस मेड बाय चेक, वेरी इजी। अगर हम कोई भी पेमेंट बैंक से करते हैं, वेरी इजी, किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं, मान लो क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि लाइबिलिटीज कम हो रही है तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कैश विड्रॉवल फॉर पर्सनल यूजेस, अगर हमने पर्सनल यूजेस के लिए कैश विड्रॉ करा है तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मैंने जो आज क्लास आप रिकॉर्ड करी है वो मैंने करी है जूनियर्स चैंपियंस के लिए, और आई होप आपको ये जो छोटी सी कैश और बैंकिंग ट्रांजैक्शन का इशू था आपका सॉल्व हुआ होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।